कांग्रेस सांसद शशि थरूर 17 अक्टूबर को होने वाले पार्टी अध्यक्ष के चुनाव मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर ने सोमवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है और चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी है। हालांकि सोनिया गांधी ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला आपका है, यानी आपका कॉल है। पार्टी की चुनावी प्रक्रिया तय नियमों के हिसाब से ही होगी। हाल ही में कांग्रेस के युवा सदस्यों ने पार्टी में बदलाव के लिए एक ऑनलाइन याचिका दी थी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर इसका समर्थन किया है। कार्यकर्ताओं की याचिका शेयर करते हुए थरूर ने लिखा कि मैं इस याचिका का स्वागत करता हूं। इसमें अब तक 650 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। मुझे इसका समर्थन कर आगे बढ़ाने में खुशी हो रही है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की खबर है, ऐसी चर्चाएं हैं। गहलोत 26 से 28 सितंबर के बीच कभी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अशोक गहलोत की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चाएं हैं। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, क्या कहेंगे आप? लंबा अरसा बीत चुका है, खुद कांग्रेस के कई नेता ये मांग उठा चुके हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष में बदलाव होना चाहिए, गांधी परिवार से इतर किसी बड़े नेता को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये जो चुनाव हो रहे हैं 17 अक्टूबर को, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे किसी कुंडली में कोई ज्योतिष जो है, वो माहिर ज्योतिष जो है, वो प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं और उसके बाद वो प्रेडिक्शन अपना करते हैं कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, इसके बैठने से ये घट सकता है। इसके जो लोग ज्योतिष को समझते हैं या मानते हैं, वो इन चीजों को बखूबी समझ पाएंगे। उसी तरह अगर आप और हम भी सेफोलॉजी करें अगर कि चलिए, तो ये बात बिल्कुल साफ है। जो कांग्रेस के अंदर खाने से खबरें आती हैं कि राहुल गांधी अभी भी इस बात को लेकर राजी नहीं है कि वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभालेंगे, और इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि वो माना जाता है कि कुछ ऐसे फैसलों को लेकर नाखुश रहे हैं पार्टी में, जब उनकी राय पक्ष में थी किसी एक फैसले को लेकर, लेकिन पार्टी में उनकी राय को स्वीकारा नहीं गया व्यवहारिक कारण बताते हुए या किन्हीं और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कि साहब ऐसा करने से पार्टी को नुकसान होगा। तो उनके बारे में ये बात अभी भी अंदर खाने से खबरें हैं कि वो इस पद को स्वीकारने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए सेफोलॉजी, अगर हम भविष्यवाणी करने के लिए तथ्य और अनुमान जुटाएं, तो अनुमान यही है कि शशि थरूर और अशोक गहलोत जी के नाम की चर्चा या उनकी अटकल चुनाव लड़ने की, ये इसीलिए है कि कांग्रेस चाहती है कि अब की बार ये विषय अनसुलझा न रह जाए। अनसुलझा न रह जाए इसलिए ये जरूरी है कि आपको एक फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए, और ये अध्यक्ष गैर गांधी होगा तो अपोजिशन से यहाँ आशय मुख्य राइवल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, एनडीए का नेतृत्व करने वाली बीजेपी, उसे ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये कुर्सी तो सिर्फ गांधी परिवार के लिए होती है। तो ये मुझे लगता है कि इट कुड बी स्क्रिप्टेड, ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा भी हो सकता है कि शशि थरूर और अशोक गहलोत लड़ें, या इन दोनों में से किसी एक के नाम पर खुद पार्टी सहमति बनाए। और अगर इस पर भी हम तुक्का लगाएं कि वो सहमति किस पर बन सकती है, तो अशोक गहलोत पर मैं दांव लगाना चाहूंगा, क्योंकि अशोक गहलोत वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों पीढ़ी के नेताओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, मृदुभाषी हैं, शालीन हैं, नेहरू गांधी परिवार के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में पायलट को मौका मिलेगा, और अगले चुनाव में भी पायलट के बीजेपी के डोरे डालने की कोशिशों पर भी विराम लगने की संभावना बन सकती है। तो ये अनुमान है, अटकलें हैं, तुक्का है, जिसको मैंने लगाने से मैं बिल्कुल नहीं चूका हूं। बाकी तो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में स्थिति आपके हमारे सामने होगी। दीपक, बिल्कुल, मैं समझता हूं बहुत बखूबी आपने विश्लेषण किया है इस खबर का। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। हालांकि देखिए, इसमें कोई दौमत नहीं है कि कांग्रेस को इस वक्त जरूरत है तो एक स्थायी और एक मजबूत नेतृत्वकर्ता की। अब वो अध्यक्ष, वो नेतृत्वकर्ता पार्टी का कौन होगा, ये 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के बाद साफ होगा।